आज हम लोग करेंगे बोनस शेयर और क्लास 2 सम नंबर 12 करेंगे बोनस शेयर्स का। बोनस शेयर्स का क्लास 2 सम नंबर 12। इसमें प्रॉब्लम क्या है एक बार देख लेते हैं। शेयर कैपिटल 1 लाख है, रिजर्व सरप्लस 1,50,000 है। उसका ब्रेकअप नीचे शेयर कैपिटल का दिया देखो। 1,000 शेयर्स 200 ईच 100 पेड, मतलब 100 रुपया कॉल बाकी है अभी। और रिजर्व सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम है, रिजर्व है और पीएल अकाउंट है। द कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट 80,000 एज बोनस इन पेइंग अ कॉल ऑफ 80 पर शेयर। 80% मीन्स 100 पेड है और 80 देंगे तो कितना हो जाएगा 180 पेड, मतलब फाइनल कॉल नहीं होगा। फाइनल कॉल होना है तो 200 पेड होना चाहिए, तो इसको फास्ट कॉल कर लेंगे। और पार्टली पेड को शेयर देने में हम लोग का 3 जर्नल होता है। जिन लोग लास्ट क्लास में नहीं थे व ठीक से सुने नहीं, हम जस्ट नोट एक बार रिकैप कर लेते हैं। फुल्ली पेड को बोनस देने में 2 जर्नल होता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व फर्स्ट प्रेफरेंस, नहीं उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके बाद कैपिटल रिजर्व, उसके बाद अदर फ्री रिजर्व, उसके बाद जनरल रिजर्व, उसके बाद पीएल अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम होगा तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये 2 चैनल शॉर्टकट में हम लोग याद रखेंगे। रिजर्व सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, अब बोनस टू इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। रिजर्व को जब यूज करेंगे ये सीक्वेंस तुमको मेंटेन करना है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ऐसा सीक्वेंस में करना है। फुल्ली पेड को बोनस देने में 2 ही चैनल होगा। क्या 2 चैनल? रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बोनस बोनस कट जाएगा, अल्टीमेटली क्या हो रहा है रिजर्व सरप्लस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, अब जब पार्टली पेड को बोनस देंगे तब 3 चैनल होगा। पहले फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद रिजर्व यूज करेंगे, जनरल रिजर्व पीएल अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसके बाद बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ये 3 एंट्री होता है। पार्टली पेड को बोनस देने में 3 चैनल होता है। ओनली कैश रिजर्व यूज होगा, नॉन कैश रिजर्व को यूज नहीं कर सकते। सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व पार्टली पेड में यूज नहीं करेंगे, पार्टली पेड में यूज नहीं करेंगे। एज पर सेबी गाइडलाइन नाउअडेज कंपनी कैन नॉट इशू एनी बोनस टू पार्टली पेड शेयर, ये नोट में था। तो ये सब में पार्टली पेड ही है जो अभी 12 नंबर कर रहे हैं। सम नंबर 12 देखो, तो अभी क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट को लिखेंगे। 80,000 रुपया देगा बोला ना, 1000 इंटू 80 कितना होता है 80,000 हो रहा है। तो लिखो नंबर 1 जनरल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 रुपया। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 रुपया। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हुआ, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी इज ड्यू
Being first call money is due. इसके बाद हम लोग रिजर्व को यूज करेंगे। कौन से रिजर्व को यूज करेंगे? पहले जनरल रिजर्व को, बट सामने मेंशन कर दिया है, ध्यान दो, इट वाज रिजॉल्व दैट टू ड्रॉ मिनिमम अमाउंट फ्रॉम रेवेन्यू रिजर्व। रिजर्व को लास्ट में यूज करने बोल रहा है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे? पीएल को यूज करेंगे। तो लिखो पीएल अकाउंट डेबिट। पीएल बैलेंस शीट में कितना अवेलेबल है? 60,000। और कितना चाहिए? 20,000 चाहिए। आप जनरल रिजर्व लेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 80,000। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। नहीं बोलता ऐसा तो पहले जनरल रिजर्व लेते हैं, बाद में पीएल लेते हैं। बीइंग रिजर्व and PL is utilized किए। नंबर 3 में आप ऐसा एंट्री करेंगे, बोनस भी कट जाएगा और फाइनल कॉल भी कट जाएगा, फर्स्ट कॉल। तो क्या करेंगे? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये फर्स्ट कॉल। यहाँ पे फर्स्ट कॉल होगा 80,000 रुपया। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तीन एंट्री होगा। पार्टली बेट को बोनस देने में ऐसा 3 एंट्री होगा। पार्टली बेट को बोनस देने में 3 चैनल होगा। पहले फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, रिजर्व यूज करेंगे, अब बीइंग बोनस डिविडेंड इज पेड ऑफ। इज पेड ऑफ। बीइंग बोनस डिविडेंड इज पेड ऑफ। सामने बैलेंस शीट बोला, गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट करने बोला, तो हम लोग को बैलेंस शीट करना होगा, छोटा करके, ज्यादा बड़ा नहीं है ये सामने। बैलेंस शीट बनाएंगे एज पर शेड्यूल 3 न्यू फॉर्मेट में। बैलेंस शीट बना रहे हैं। बैलेंस शीट एज ऑन। बैलेंस शीट बुक में जो डेट दिया है उसी डेट में होगा, 31/12/15। नोट्स और रुपीज। कैपिटल ये देखे लिखो, इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके अंदर कैपिटल ये होगा शेयर होल्डर फंड। इक्विटी एंड लायबिलिटी उसमें होगा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में स्मॉल ए देके लिखेंगे शेयर कैपिटल।
शेयर होल्डर फंड के अंदर ये होगा शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे 1000 इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 200 ईच रुपीज 180 पेड। 1,80,000 हो रहा है। एक्चुअली 100 पेड था, अभी तुम 80 बोनस दिया तो 180 पेड हो गया। 180 पेड जैसे ऑर्डर में है ऐसे ऑर्डर में देखते जाओ। इसके बाद है बी में रिजर्व एंड सरप्लस। स्मॉल बी देख के लिखो रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस नीचे नोट्स टू अकाउंट्स दिया हुआ है, वो नोट्स टू अकाउंट्स में जाओ। नोट्स टू अकाउंट्स में देखो सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं किए, एकदम जैसे ऐसे रहेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना 10,000 लिख दो। सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000। उसके बाद जनरल रिजर्व से हम लोग कितना लिए हैं? जनरल रिजर्व, हाँ जनरल रिजर्व कितना था? 80 माइनस 20, जनरल रिजर्व 60,000। पीएल अकाउंट डैश क्योंकि खत्म हो गया। कितना था पीएल? 60 था, 60 यूज हो गया ना, नहीं है। इसके बाद बैलेंस शीट में क्या है? करंट लायबिलिटी है 90,000। मतलब हम लोग का कैपिटल बी में होता है, नॉन करंट लायबिलिटी सामने नहीं है। कैपिटल सी में करंट लायबिलिटी कितना है? 90,000 है। आप टोटल करो, कितना हो रहा है टोटल? 3 लाख 3,40,000। ओके 3,40,000। देख लो एक बार, कोई प्रॉब्लम है तो पूरा देख लो, नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी हो। नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी, बी नॉन करंट लायबिलिटी, सी करंट लायबिलिटी। कैपिटल बी नॉन करंट लायबिलिटी सामने है ही नहीं, नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है और करंट लायबिलिटी 90,000 सामने दे दिया है। अब एसेट्स, एसेट्स में यहाँ पे क्या दिया? वो सन्ड्री एसेट दे दिया 3,40,000, कुछ झमेला नहीं किया। सन्ड्री एसेट्स $3,40,000 टोटल। सन्ड्री एसेट 3,40,000 टोटल। हेलो, हो गया ना? ये सम खत्म। नेक्स्ट सम में जाएंगे। हम अभी एक सम करा रहे हैं, देख लो एक बार, देख लो। सन्ड्री एसेट 3,40,000 टोटल 3,40,000। इसका बाद
नेक्स्ट सम हम करेंगे एक पाटली पेट का सम। सम नंबर 16 करवाएंगे। सम नंबर 16। प्रॉब्लम होने से, सम नहीं दिखने से स्क्रीनशॉट लो। ऑनर्स में आया हुआ सम से, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। सम नंबर 16। बोल रहा है अ कंपनी शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 20,000, 100 इज 75 पे। मतलब क्या हुआ, 25 रुपये कॉल बाकी है। इट हैज 15 लाख इन रिजर्व फंड। उसके पास 15 लाख का रिजर्व रखा हुआ है। द डायरेक्टर रिकमेंडेड द फॉलोइंग। एग्जिस्टिंग शेयर टू बी मेड फुल्ली पेड विदाउट द शेयर होल्डर हैविंग टू पे एनीथिंग। क्या है ए लाइन का मतलब? क्या हुआ लाइन का मतलब माने कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर be made fully paid without the shareholder having to pay anything। মানে কি যারা 75 টাকা করে দিয়েছিল তাদেরকে ফুললি পেড করে দেওয়া আছে, কিন্তু তারা টাকা দেয় মানে না। 25 रुपया जो कॉल बाकी है कंपनी से पैसा नहीं लेके पेमेंट कर देना है। तो स्टार्ट करो। पार्टली पेड को फुल्ली पेड करने में कितना जाना है? 3 जाना है। तो लिखो यहाँ पे इक्विटी शेयर, हम नरेशन और नहीं लिखेंगे। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा? फाइनल कॉल टू कैपिटल कितना होगा? 20,000 इंटू 25, 20,000 शेयर्स @25 करके 5 लाख। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 शेयर्स, 25 रुपये का। यहाँ पे सिर्फ रिजर्व फंड बोला और कोई रिजर्व नहीं दिया है, तो हम लोग सिर्फ रिजर्व फंड को डेबिट करेंगे। नंबर 2, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। पाँच लाख। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये 5 लाख का 3 एंट्री होता है। पार्टली पेड में क्या होता है? 5 लाख का 3 एंट्री। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर 5 लाख। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी होल्डर। नेक्स्ट एंट्री बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये भी 5 लाख। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 5 लाख। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 5 लाख। किसी का डाउट होने से बोलोगे। पार्टली पेड को फुली पेड करने में 3 चैनल याद कर लेना। 3 चैनल याद हो गया। फाइनल कॉल टू कैपिटल, रिजर्व टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। बोल रहे। इसके बाद बोला नंबर 2 लाइन पढ़ के मीनिंग कोशिश करो समझने का। लाइन पढ़ो और देखो क्या बोला है, समझने का कोशिश करो। नंबर 2, ईच शेयरहोल्डर गिवन द प्रोपोर्शनेट देयर होल्डिंग्स बोनस फॉर द रिमेनिंग अमाउंट द शेयर बीइंग वैल्यूड 125। रिमेनिंग अमाउंट का मतलब क्या? उसका 15 लाख था,
इसमें से 5 लाख अभी बोनस दे दिए, बच्चा कितना, उसको 10 लाख को अभी रिमेनिंग अमाउंट बोला, उसको भी बोनस फॉर्म में दे देगा। तो हम एक वर्किंग नोट में होगा, हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, हम इसके बाद 4 नंबर जर्नल करेंगे, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स होगा। दस लाख था, 15 लाख था पहले, 5 लाख अभी यूज हो चुका, डिवाइडेड बाई 100 प्लस 25, एक शेयर का वैल्यू कितना हो रहा है, 8,000 शेयर्स। अभी हम 8,000 शेयर बोनस इशू करेंगे फुल्ली बेट को, वर्किंग करनो 8,000 शेयर्स, वो 25 सिक्योरिटीज प्रीमियम राइट, हाँ 25 सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा, 25 रुपया प्रीमियम जाएगा। ये वर्किंग कर लो, 10 लाख डिवाइडेड बाई 125, 10 लाख डिवाइडेड बाई 125, 8,000 शेयर्स, करो करो, नहीं तो नीचे करोगे तो नीचे कर लोगे, हम बैठे दो, चैनल कंटिन्यू होने दो, नीचे वर्किंग कर लोगे। 4 नंबर, फुल्ली पेड को बोनस देने में 2 चैनल होता है, फुल्ली पेड को बोनस देता भी, तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग अमाउंट मतलब 10 लाख पूरा ही दे रहा है, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, दस लाख बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 10 लाख कैपिटल होगा 8,000 इंटू 100, 8 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 8,000 इंटू 25, ऐसे पहले पार्टली पेड अप को फुली पेड अप में कन्वर्ट किए हैं, उसका 3 चैनल कर लिए हैं, उसके बाद फुल्ली पेड को हम लोग बोनस दिए हैं, उसका 2 चैनल है, 4 और 5, फुल्ली पेड अप को बोनस देने में 2 चैनल होता है। यहाँ पे रिजर्व फंड दिया है तो हम लोग सिर्फ रिजर्व फंड किए हैं। सबका हो गया? एक मिनट रुकिए, वर्किंग तो देखो। हाँ वर्किंग दिखा रहे हैं। इसका नीचे वर्किंग दिखा दो, वर्किंग नोट बोल के, ये वर्किंग नोट बोल के ये चीज लिख लो, वर्किंग नोट, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स, $15 लाख शेयर प्रॉफिट था, पहले 5 लाख प्रॉफिट चला गया पार्टली पेड को फुली पेड करने में, बाकी जो 10 लाख बचा रिमेनिंग अमाउंट, यहाँ पे लैंग्वेज टेक्निक है, रिमेनिंग अमाउंट 125 करके वैल्यू हो रहा है, लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा बोल के सम किए हम लोग। हाँ तो नीचे करिए ना, जा रहे, 1 मिनट, कहाँ तक ऋतिक? यहाँ हाँ बस रनिंग हो गया, हो गया। तुमको तुम और कोई दिखाई नहीं दोगे क्या? नेक्स्ट सम्स करेंगे, थोड़ा
एडवांस करेंगे। हम करा रहे सम नंबर 22 इंपॉर्टेंट सम्स। सम नंबर 22 पहले सम समझ। कितना मार्क्स का आता है ये? मार्क्स का मैटर नहीं है, आएगा तो 8 मार्क का या 10 मार्क का सम से आ जाएगा। बट एक नहीं भी बहुत आता। दूसरा चैप्टर में कोई सम का साथ अटैचमेंट आ जाएगा एक एडजस्टमेंट का फॉर्म में। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसमें एक एडजस्टमेंट रहेगा। उसका बाद वाला चैप्टर बाईबैक और इक्विटी शेयर करेंगे, उसमें एक एडजस्टमेंट आएगा बोनस शेयर का। उसके बाद फाइनल अकाउंट करेंगे, उसमें एक एडजस्टमेंट आएगा। मतलब ये अटैचमेंट हो जाएगा। यहाँ पे शेयर कैपिटल दिया 15,20,000, 15,20,000 का, और रिजर्व सरप्लस का दिया 4,20,000। और यहाँ पे शेयर कैपिटल का ब्रेकअप दिया। ये ऑथराइज कैपिटल हमको कोई जरूरत नहीं है। इश्यूड कैपिटल में 8,000 प्रेफरेंस शेयर जो है इसको भी जरूरत नहीं है हमको, प्रेफरेंस शेयर का बोनस नहीं दे रहे हम। ये चाहिए 90,000 शेयर 8 पेड अप, 10 रुपया फेस वैल्यू है। 8 पेड अप मतलब 2 रुपया फाइनल कॉल अभी बाकी है। रिजर्व का सिचुएशन देखो, जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, आरपीएल है, रिजर्व सरप्लस का पोजीशन। अभी डेट वाइज जाएंगे। 1 April 16 द कंपनी मेड ए फाइनल कॉल 2 on 90,000 shares. The call money was received on 18th April. Thereafter the company decided to capitalize. पहले 1 April में हम लोग क्या करते हैं, चैनल करते हैं कॉल मनी ड्यू का। 1 April में एंट्री लिखो, कितना नंबर है 22, लिखो 1 April 16 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 इंटू 2 1,80,000, 90,000 ना। पहले से शेयर कैपिटल देखो कितना है, 90,000 शेयर है, 90,000 शेयर है ना, ये 90,000 शेयर। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आप क्या बोला, 18 जुलाई को पैसा 18 अप्रैल को पैसा मिला, 18 अप्रैल को पैसा मिला, बोनस नहीं दे रहा है, पैसा मिल जा रहा है। ये जगह गलती कर लोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट हम लोग पहले चैप्टर में किए थे। सोचो यहाँ पे कोई शेयर पैसा नहीं देता
तो हम लोग कॉल शीट एरिया डेबिट कर देते, फॉर फ्यूचर इशू का भी हो सकता था। फाइनल कॉल ड्यू हुआ 1 अप्रैल को, फाइनल कॉल रिसीव हुआ 18 अप्रैल को। जैसे डेट वाइज बोल रहा है ऐसे हम लोग करते जाएंगे। ये 2 एंट्री होने का बाद हम लोग का बैलेंस शीट का पोजीशन क्या हुआ बोलो तो? बैलेंस शीट का पोजीशन क्या हुआ? आप क्या बोलेंगे बैलेंस शीट का पोजीशन? बोलो। शेयर कैपिटल 9 फुल्ली पेड है, वही जब 10 टैग करे 90,000 इक्विटी शेयर 10 पेड 9 लाख ये हो गया। 2 रुपये तो कॉल कर लिया अभी, मतलब 10 रुपये पेड हो गया अभी। ओके, इसके बाद वहां पे लैंग्वेज पढ़ते हैं। जहां तक हो गया हम मिटा दे रहे, उसके बाद वाला लाइन ड्रॉ करेंगे हम। अभी देखो, देयर आफ्टर द कंपनी रिसीव पार्ट ऑफ इट्स कैपिटलाइज अ प्रॉफिट अ पार्ट ऑफ इट्स रिजर्व बाय अ बोनस at the rate of 1 share for every 4 shares held। तो नंबर ऑफ बोनस शेयर क्या होगा? 1/4। 22,500। हम साइड में दिखा रहे हैं, मैं तुम लोग बाद में दिखा दोगे वर्किंग नोट में, हम यहाँ पे दिखा रहे हैं नंबर ऑफ बोनस शेयर 1/4 90,000 22,500 शेयर्स। वैल्यू क्या होगा? कुछ नहीं बोला तो फेस वैल्यू में ही करेंगे। वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स 22,500 इंटू 10 2,25,000 हाँ 2,25,000। क्या बोल रहा है? रेस्ट्रिक्शन दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम जब 25,000 बैलेंस शीट में दिख रहा है, हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। देखो ये 25,000 में 5,000 इशू टू वेंडर, मतलब क्या? नॉन कैश। 5,000 नॉन कैश, नॉन कैश रिजर्व का यूज नहीं कर पाएंगे, तो सिक्योरिटी में कितना यूज कर पाएंगे? 20,000 यूज कर पाएंगे। 20,000 तुमको चाहिए कितना? 2 लाख। तुमको कितना चाहिए? 25,000। और बोला कैपिटल रिजर्व इंक्लूड्स 40,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, यहां तक बीइंग प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ लैंड, ये भी नॉन कैश है। मतलब वहां पे कैपिटल रिजर्व कितना है? 75,000 है, उसमें से 40,000 हटा दो, 35,000 बचेगा। यानी यहाँ से 40,000 यूज नहीं कर पाएंगे। ये चीज बोल रहा है ना। फुल्ली पेड को बोनस देने में कितना जानल होता है? 2 जानल होता है। कौन सा रिजर्व को पहले यूज करेंगे हम लोग का नोट के हिसाब से? कौन से डेट में बोनस दिया? डेट दिया, कुछ नहीं दिया तो हम उसी डेट ही मानेंगे। हम लोग का जो रिजर्व सरप्लस है, फर्स्ट प्रेफरेंस होगा क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना? 20,000 लेंगे। उसके बाद कैपिटल रिजर्व लेंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस CRR ऐसा में है नहीं। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 35,000। 35,000 लेंगे। हम लोग को 2,25,000 टोटल चाहिए। जब तक 2,25,000 नहीं हो रहा है तब तक हम लोग यूज करते जाएंगे। बोनस शेयर बचले से है, बोनस शेयर कभी भी दे सकता है।
इसके बाद कहाँ चलेंगे? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना अवेलेबल है? 1,20,000. 1,20,000। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000। इसके बाद पीएल अकाउंट लेंगे 50,000. 50,000 टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर 2,25,000 और बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद बोला उसका इसके बाद बोला क्या बोला? 20% 9% is converted into equity share of 10 each. ओके, कन्वर्टेड हो रहा है। क्या बोला? 20% डिवेंचर जो है बैलेंस शीट में वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो? तुम्हारा बैलेंस शीट में डिवेंचर क्या है? देखो, ये जो डिवेंचर है ये 5 लाख। देखो ध्यान दो, डिवेंचर कितना है? 5 लाख। इसका 20% 1 lakh. 1 लाख वो बोला इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा। तो 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट कन्वर्ट करेंगे 1 जुलाई में। 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल कन्वर्ट हो गया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये बोनस शेयर का पार्ट नहीं है। जब सामने बोला एंट्री करने, हम लोग कर ले रहे हैं। 1 लाख डिवेंचर कैंसिल हो गया और इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गया। डिवेंचर जो 5 लाख था वो इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। ডিবেঞ্চার কনভার্টেড ইনটু ইকুইটি শেয়ার বলো। এখানে তো 9% ডিবেঞ্চার বলেছে, बैलेंस शीट तो 12% है। और जो कोई भी एक गलत है, ठीक है, तुम 12% ही ले लो बैलेंस शीट में जो है। তো এইটা ডিবেঞ্চারটা আগে যদি কনভার্ট হয়ে যেত তাহলে তো ইকুইটি বোনাস শেয়ার তখন আরো বেড়ে যেত। এটা নিয়ে করতে হতো। রাইট, सही बोले तुम। बैलेंस शीट बोला, ठीक है, बैलेंस शीट बनाओ न्यू फॉर्मेट में। बैलेंस शीट बनाओ।
तो लिखा है बट बिफोर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स। बैलेंस शीट बोला बिफोर कन्वर्सन ऑफ डिबेंचर करना है, तो वो लास्ट एंट्री को छोड़ के बैलेंस शीट बनाने बोला। लास्ट एंट्री को छोड़ के बैलेंस शीट बनाओ। मानो लास्ट एंट्री नहीं है, मान लो लास्ट एंट्री नहीं है, तो बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट एज ऑन, थर्टी मार्च कैसे होगा? 30 मार्च नहीं होगा। 30 मार्च का दिया, 1 अप्रैल में बोनस इशू हुआ, 1 अप्रैल में बोनस इशू हुआ, तो बोनस इशू हुआ और यहाँ पे डेट कुछ बोला नहीं है। बिफोर कन्वर्सन बोला मतलब 30 जून होगा, 1 जुलाई नहीं होगा। 1 जुलाई में तो कन्वर्ट हो गया डिवेंचर, उसका पहले दिन तक, उसका पहले दिन तक करेंगे। 30 जून 16 होगा बैलेंस शीट, 30 जून 16। पहले जो बैलेंस शीट बनाया सेम फॉर्मेट देख देख के लिख सकते हो। पहले होगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसका अंदर कैपिटल ए में होगा शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में पहले कितना था शेयर कैपिटल? 90,000 शेयर, 10 पेड हो गया। अभी इसको कितना बोनस दिया? 2,25,000 माने 22,500। तो अभी शेयर कैपिटल पोजीशन क्या होगा? स्मॉल ए में शेयर कैपिटल 1,12,500, उसके अंदर 90,000 था प्लस 22,500 नया शेयर इशू हुआ है। कितना? इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ ₹10 each। 11,25,000। 11,25,000 और डिवेंचर में कन्वर्ट होता प्लस 10,000 कर देते, यहाँ पे 10,000 बढ़ जाता एक्स्ट्रा। डी में रिजर्व एंड सरप्लस, सर प्रेफरेंस शेयर हो सकते पेपर कैपिटल है और लिख दो, जैसे ऐसे लिखो 9% पेपर कैपिटल 8 लाख लिख दो। 8,000 यहाँ पे जब देख के लिखोगे, देख के लिखोगे, देख के लिखो 8,000 9% पेपर कैपिटल एट द रेट ऑफ 100 each, शेयर कैपिटल का अंदर ही होगा। उसका बाद रिजर्व सरप्लस होगा। सर 8 ना 10 अच्छे हैं? 10,000 कहाँ बोला? ये तो ऑथराइज नहीं, इशूड, इशूड देखेंगे। 8,000 9% पेपर कैपिटल, हाँ 8,000 9% पेपर कैपिटल एट द रेट ऑफ 100 each पूरा। अभी रिजर्व सरप्लस, रिजर्व सरप्लस का पोजीशन क्या हुआ? कैपिटल जब क्या खत्म हो गया देख लेते एक बार। अपरली देखो रिजर्व सरप्लस का पोजीशन, जनरल रिजर्व पूरा खत्म, हाँ पीएल से भी तो लेना पूरा खत्म। कैपिटल रिजर्व 40,000 होगा, सिक्योरिटी में 5,000 यूज नहीं किया तो 5,000 होगा, और पीएल जितना यूज हुआ उतना लेंगे। 1,50,000। पीएल से हम लोग कितना लिए हो? 50,000 लिए। 50,000। तो कैपिटल रिजर्व लिखो
75,000 माइनस 35,000 कैपिटल रिजर्व 75,000 माइनस 35,000 यूज किए हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम 25,000 माइनस 5,000 20,000 माइनस 20,000 क्या 5,000 होगा माइनस 20,000 जनरल रिजर्व नहीं है पीएल 2 लाख माइनस 50,000 1,50,000 नॉन करंट लायबिलिटी डिबेंचर जैसा है ऐसा रहेगा। तुम्हारा जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो जैसे है ऐसे रहेगा। যদি নিতে বলতো তাহলে তো 4 লাখ আসতো না। हाँ तब 4 लाख होता। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिखेंगे इसमें अंदर 12% डिवेंचर्स 5 लाख है। 12% डिवेंचर 5 लाख है। और क्या है एसेट साइड तो नहीं दिया है सामने। जब एसेट साइड नहीं दिया रहेगा इसको क्या लिखेंगे 100 assets नहीं, ये टोटल करो बैलेंस शीट टोटल करो 26,20,000 26 लाख 20,000 इसको लिखो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम क्यों इनकम्प्लीट बैलेंस शीट से बोनस से रिलेटेड आइटम हम दिखाए हैं। क्या लिखाएंगे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मतलब इनकम्प्लीट। सामने बैलेंस शीट तो पूरा दिया नहीं है, एसेट साइड तो दिया ही नहीं है, तो इनकम्प्लीट बैलेंस शीट होगा। इनकम्प्लीट बैलेंस शीट को उससे बोनस से रिलेटेड दिखाए हैं, इसको क्या बोलते हैं एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। EXTRACT लिखो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मतलब इनकम्प्लीट बैलेंस शीट। एसेट साइड नहीं दिया इसलिए इसको एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लिख रहे हैं। समझे? आप होमवर्क देंगे और ये चार्ट जितना सा हम किए स्टार्टिंग से एंड तक স্যার ব্যালেন্স শিটটা একটু লাস্টের দিকে দেখান। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एसेट साइड नहीं होगा। ठीक है, तो हम एंड तक देखोगे